बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है पूरा, उसमें से ये आज इंशाल्लाह हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। और आगे जो हम मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपनी है एक्स वाई एंड जी, हमने इसका बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, 24 या आप फ़र्ज़ भी कर सकते हैं, एक्स लिख दें यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको मटेरियल दिया होगा। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल या स्टॉक या इन्वेंट्री, ये आपको दिया होगा बेटा, आप इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसमें आप ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस रॉ मटेरियल, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, यहाँ से लेस करके आप इसको यहाँ पर लिख देंगे जी। नेक्स्ट इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, और आपके पास आ जाएगा वेजेस। ये चार किस्म के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। आप इन सब को प्लस करके इस मेन कॉलम में लिख देंगे। इस वैल्यूज़ को और इस वैल्यू को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जी। नेक्स्ट इसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग रॉ मटेरियल, या आप इसमें से लेस करेंगे एंडिंग स्टॉक, एंडिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक या एंडिंग इन्वेंट्री आप जब इस वैल्यू में से लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर यूज्ड। इसमें आप ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, आपने डायरेक्ट लेबर को जब ऐड किया आपके पास जो वैल्यू आएगी बच्चे उसको आप कहेंगे प्राइम कॉस्ट जी। आगे आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप कहेंगे
टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। किस में ऐड करेंगे हम? प्राइम कॉस्ट में। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी बेटा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जब हमने ऐड किया यहाँ पर तो हमारे पास इसको प्लस करने से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, या कहेंगे इसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जो वैल्यू हमारे पास आएगी लेस करके उस वैल्यू को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें बेटा हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स। जब हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, तो जब हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हम लेस करेंगे, हम किस वैल्यू को लेस करेंगे? एंडिंग फिनिश गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड्स को जब हमने लेस किया या क्लोजिंग फिनिश गुड्स को जो हमें क्वेश्चन में दी होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आएगी नॉर्मल। नॉर्मल क्यों आएगी? क्योंकि क्वेश्चन में अगर तो आपको अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का कंसेप्ट दिया होगा तो आपके पास डेफिनेटली एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी होंगे और आपने क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई किया होगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर तो अंडर अप्लाइड आएगा तो हम उसको जो है यहाँ पर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे अंडर अप्लाइड, और अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने से जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर ओवर अप्लाइड दिया होगा स्टूडेंट, अगर ओवर अप्लाइड दिया होगा, अगर हमारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच, अगर एक्चुअल ज़्यादा है और अप्लाइड हमारे जो है कम है तो अंडर अप्लाइड होगा। तो अंडर अप्लाइड क्वेश्चन के एंड में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर हमारे अप्लाइड ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्वेश्चन के एंड पर जो है वो ओवर अप्लाइड को माइनस करेंगे। तो ये आज जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है बेटा, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मस्ट है, पेपर में आता है ग्रेजुएशन लेवल पर, बीएस लेवल पर, बीकॉम में।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस किया। तो इसी से आगे इंशाल्लाह जो है वो इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर इसी तरह इसके डेली बेस पे हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।